आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे अपन। अब इसके बाद जो भी कुछ लेक्चर्स रहेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर के बेस पे एग्जांपल रहेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों 2018 का। 2018 2018 का एग्जांपल है बच्चों। इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सी। बिलोंग्स टू सी मतलब क्या? वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर आर distinct root distinct roots of the equation of the equation x square minus x plus 1 is equals to 0, then alpha raised to power 101 plus beta raised to power 107 is equals to is equal to फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है बच्चों 1, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों -1। ऑप्शन डी क्या है? -1। अब ऑब्जर्व करो बच्चों, हमें क्या गिवन है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर है। अब यहाँ पे तो आप रूल नहीं लगा सकते हो न्यूटन्स लॉ कि जो पावर है वो सेम थोड़ी है, वो अलग अलग है। अब इस टाइप पे क्या करोगे? स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो अब सर। अब मुझे बोलो बच्चों, इसके फैक्टर कैसे निकालोगे? थिंक अबाउट इट। के फैक्टर कैसे निकालोगे बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वेरी गुड। क्या है फॉर्मूला बेटा? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वेरी गुड। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी बच्चों? 1, तो 1 का स्क्वायर है 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक यस समझ सर। में आया बच्चों सबको? अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। हैप्पी विद दिस? अगर अंडर रूट में माइनस टर्म है तो उसे कैसे लिखते हैं बच्चों अपन? आयोटा। आयोटा। आयोटा रूट। बराबर है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमें? x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? हमें एक रूट मिल गया बच्चों अल्फा, वो मिल गया हमें 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक रूट मिल गया बच्चों हमें बीटा, वो रूट मिल गया 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ रोने वाली बात? नो सर। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? ये किसकी तो वो वैल्यू है बच्चों? माइनस ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट बेटा? माइनस माइनस ओम। बराबर है। हैप्पी विद दिस? अब हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है अल्फा रेज टू पावर 101, अल्फा रेज टू पावर 101 प्लस बीटा रेज टू पावर कितना बच्चों? 107। लेकिन मुझे बोलो बच्चों, ये ओमेगा जो है मल्टीपल ऑफ 3 कितना रहता है? 1। बराबर है कि नहीं? मल्टीपल ऑफ 3 कितना रहता है बच्चों? 1। तो वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा होल रेज टू पावर 107। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। माइनस का 101 पावर कितना रहेगा बच्चों? माइनस। माइनस। और ओमेगा रेज टू पावर उसे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? 202। बराबर है। माइनस ओमेगा रेज टू पावर 107। हैप्पी विद दिस? अब इसे मल्टीपल ऑफ 3 में लिखना बच्चों। 202 को कैसे लिखोगे? 202 को
मल्टीपल ऑफ 3 में लिखना है। तो बोलो बच्चों कैसे लिखोगे? माइनस ओमेगा रेज टू पावर क्या लिखोगे बच्चों से? एवरीवन 201 plus 1. मल्टीपल ऑफ 3 में बोलना बेटा। 3 इंटू कितना? 3 इंटू 3 इंटू कितना? डिवाइड करो उसे 3 से। 201 plus 1. 67. 67. प्लस 1 1. माइनस ओमेगा रेज टू पावर, इसे मल्टीपल ऑफ 3 में लिख बेटा। 3 से डिवाइड करो, इसे डिवीजन करो। डिवीजन आती है इन सबको, तो डिवीजन करो 107 को 3 into 3 से 35 डिवाइड plus करो। 2. हाँ 3 into 35 plus 2. 3 इंटू 35 प्लस 2. 2। अब मुझे बोलो बच्चों इसे कैसे लिखोगे आप? माइनस ओमेगा स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? -1 -1। तो माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। +1 कोई रूल लगाया क्या मैंने? पॉजिटिव। कोई प्रॉपर्टी यूज की अलग वाली? कुछ भी नहीं, डायरेक्टली सॉल्यूशन आ जाता है। कौन सा आंसर आया बच्चों? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. यस Yes, sir. ज्यांनी कॉम्प्लेक्स नंबर बघितलेला नाही त्यांनी कॉम्प्लेक्स नंबर बघा, म्हणजे तुम्हाला फटकन येऊन जाईल. फक्त हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा एक पॉईंट होतो, त्याच्यामुळे मला तुम्हाला लिहून द्यावा लागलं होतं. तसं मी व्हॅल्यू लिहिलेलं आहे तिथे. चलो नोट डाउन कर लो बच्चों। क्वेश्चन सबने नोट डाउन किया था ना? अगर किसी का क्वेश्चन बाकी तो क्वेश्चन भी नोट डाउन। सबको समझ में आया? ओम, अक्षता, जतिन, यस सर। Oh, sir. के नागरकर, Yes, sir. तो पूरे। और आप सबने क्या करना है? आपका रोल नंबर आपके नाम के आगे लिखना है, ठीक है? जैसे अक्षता ने लिखा है 410 अक्षता, 411 जतिन, ऐसे लिखना है सबने कल से। फोर 405 यश बनकर, 409 अजिंक्य शिवकर। सबने अपने रोल नंबर जो है अपने नाम के आगे लिखना है, कंपल्शन है। या टीएम है ऐसे लिख सकते हो आप, तो मैथ्स एकेडमी कैसे भी लिखो, ठीक है? टीएम है 408 404। ओके, तो क्या बच्चा नोट डाउन? बघा जेईचे एग्जाम्पल, जेईचे एग्जाम्पल करते थे अपन। ऐसा कुछ अलग कर रहे क्या अपन? ऐसे बहुत अलग, अरे भाई ऐसे करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो। रोल डाउन ओके बेटा। सर बोलो बेटा। सर जेई मेंस 300 मार्क की है क्या 360? 300 मार्क्स, वो 360 जो थी वो पुराना पैटर्न था बेटा। अभी का जो नया पैटर्न है वो 300 है। ओके सर। हाँ, उसमें क्या है? फिजिक्स, केम, मैथ्स 100 मार्क्स का है। और उसमें इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चन है बेटा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका जो कुछ सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे टाइप करना है, आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे। और टेस्ट उसको में जैसे 5 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ,
अपना अपन जैसे एग्जाम लेते का वैसे ही एग्जाम होती बेटा, एज पर जेई पैटर्न ही एग्जाम Section लेते B. हैं। Yes, sir. हाँ, बाकी जैसा नहीं कि भाई जेई की एग्जाम लेने वाला है, ऐसा नहीं। अपनी लेवल एक बराबर हिसाब से चलती है। ऐसे नहीं कि यार लेना है बोल के एग्जाम ले रहा है, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर। और मैं खुद पेपर सेट करता हूँ, जितना कुछ टाइम लगेगा उतना। समझ में आया बच्चों सबको ये? Yes, चलो sir. नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब आप सबने बोलना है मुझे कैसे करना है। एग्जांपल है बच्चों 2017 का, 2017 एग्जांपल है बच्चों। द सम ऑफ द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज, ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation, satisfying the equation 2 raised to power x minus 1 into x square plus 5x minus 50 is equals to 1 is फर्स्ट ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी है बच्चों 14, ऑप्शन सी है -4 एंड ऑप्शन डी है बच्चों -5। अब सोच के बोलो ये इक्वेशन क्या बोलती है। अब सोच के बोलना है सबने। सर इक्वल्स टू 0 होगा कौन पावर में। जीरो? कौन सर जीरो? पूरा इक्वेशन x माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट पावर, लॉज ऑफ इंडक्सेस क्या बोलता है बच्चों? एनीथिंग पावर जीरो सोल्यूशन इज 1. 1। तो ही हमें पॉसिबिलिटी वही मिलेगी ना, बराबर है कि नहीं? अगर हमें दिया बच्चों 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू Sir, minus एक्स 4 है स्क्वायर answer. प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू, अगर 1 दिया है मतलब ही 2 रेज टू पावर 0, एनीथिंग पावर 0 सोल्यूशन इज 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहां तक समझ में आया सबको? अब पावर जो है, ओके बेटा -4 आंसर आया पीयूष का। चलो अब पावर 0 है तो इसे फैक्टराइज करो बच्चों, सेकंड ब्रैकेट के फैक्टर बोलो। -50 कैसे फैक्टर बोलना है? जिसकी एडिशन +5 आनी चाहिए। बोलो बच्चों। x +10 -5. x -5 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझ में आया यहाँ तक? अब रूट्स क्या क्या है बच्चों, x की वैल्यूज क्या क्या है? x इज इक्वल टू 1 -10 और +5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तो कुछ रोने वाली बात है किसी को? उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? सम किसकी? Addition. वैल्यूज ऑफ x की। तो वैल्यूज ऑफ x क्या क्या है बच्चों? 1 -10 +5। इनकी एडिशन कितनी होगी बच्चों? -4। -4. तो -4 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सी। Option C. हैप्पी विद दिस? समझ में आया सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके खत्म भाई। ना ही ज्यादा सोचो, ना ही ज्यादा दिमाग लग, प्रॉपर वे, खत्म। कळालंय ना सगळ्यांना? तेजस, प्रांजल, पीयूष, ओम, मृणाल, अजिंक्य, जतीन, अक्षता, अजिंक्य, हो सर. तिलक, यश, ओमराज, हो sir. विनीत, श्रिया, ऋषिराज, रोहन, विनीत, आलं पाहिजे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों ट्राई? राइट। एग्जांपल है बच्चों 2016 का। कब का? 2016। तो क्या बच्चों 2016 का एग्जांपल? एग्जांपल है if x is a solution of the equation, solution of the equation under root of 2x plus 1
minus under root of 2x minus 1 is equals to 1. X should greater than or equal to half. Then under root of 4x square minus 1 is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 3/4, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है 2√2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 2. ट्राई करो, आएगा भाई, सबको आए. अब मुझे बोलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या आप सबको? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या बच्चों? एवरीवन, आप सबको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या? नहीं. तो हमें अगर अगर हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें जो इक्वेशन गिवन है उसे हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. Squaring on both the sides. वेरी गुड. तो अंडर रूट ऑफ 2x plus 1 minus under root of 2x minus 1 is equals to 1. Squaring on both side. Squaring on both side. अभी बहुत सारे बच्चे कहाँ पे फंस जाते हैं? जब अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते बच्चों तो यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनेगा. मतलब अंडर रूट ऑफ 2x plus 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना बच्चों? 1. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला. तो क्या है बच्चों? a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब 2x प्लस 2x कितना होगा बच्चों? 2x प्लस 2x इज बन जाएगा 4x. 1 गेट कैंसल, तो बचेगा क्या? -2 टाइम्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी. क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? a प्लस बी ए माइनस बी. फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा बच्चों? वो 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब रूट वाली टर्म कौन सी बच्चों? ये वाली. उसे वो साइड में लेके जाओ. क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो. 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1. अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं. अब मुझे बोलो बच्चों, हम इस इक्वेशन को अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट वाली टर्म फिर से आएगी कि नहीं आएगी? फिर से आएगी बच्चों? नहीं सर. आएगी. अपन a प्लस बी होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2ab, तो उसमें रूट फिर से आएगा ना. बराबर है. तो ऐसे फॉर्मेट में क्या करना है, जो रूट वाली टर्म है वो एक साइड में लेके जानी पूरी, और एक टर्म पूरी इधर लेके आनी. तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1. अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट आएगा क्या बच्चों? अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट आएगी क्या टर्म? नहीं. तो फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड जब करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बोलो बच्चों. 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4. और यहाँ से रूट निकल जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 1. हैप्पी विद दिस एवरीवन? इतना तक आला Yes, sir. अब a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा बच्चों. कितना होगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 4. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या क्या कैंसिल गेट कैंसिल होगा बच्चों? यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा? यहाँ पे 16x स्क्वायर गेट कैंसिल. बराबर है. ये प्लस 1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? 8x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 8x. x इज इक्वल टू माइनस 5. तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों मुझे? 5/8. अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है? अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1. तो अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर
-1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना बच्चों 25, 8 का 25 स्क्वायर कितना 64 64 -1 4 1 जा 16 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों तो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 9/16 बराबर है और 9/16 का अंडर रूट कितना बच्चों 3/4 3/4 और ऐसा ऑप्शन में है क्या कुछ गिवन यस ऑप्शन ए ए हैप्पी विद दिस एवरीवन सबको कॉन्सेप्ट यस समझ सर में आया यस सर ओके चलो नोट डाउन करना है सर मेरा आया था वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड बच्चों क्या तक हो गया सबका नोट डाउन करो क्या प्लीज एक्सप्लेन अगेन क्या बताओ बेटा ब्रुनल बोल पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन करूं फिर से कि कोई यस सर मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो था ओके बेटा अभी तुझे एग्जांपल दिख रहा है बेटा ये इक्वेशन दिख रही है अब मैं यस सर हाईलाइट करता हुआ एक सेकंड ये वाली इक्वेशन दिख रही है बेटा तुझे यस सर हाँ अब मुझे बोल बेटा हमें वो इक्वेशन गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है या तो कुछ दिक्कत वाली बात बेटा नो सर अब मुझे बोल बेटा दोनों का रूट अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बराबर है यस सर तो मैंने उसको होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बराबर है यस सर तो क्या फॉर्मूला रहता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैप्पी विद दिस यस प्लस सर 1 -1 गेट कैंसल तो 2x प्लस 2x कितना होगा बेटा 4x बराबर है यस सर और अंडर रूट में a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला क्या रहता है बेटा a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैप्पी विद प्लस b अब जो रूट वाली पूरी टर्म है वो मैं पूरी एक साइड में लेके गया या तो कुछ दिक्कत वाली बात नो सर और वो जो +1 इधर आके माइनस हो जाएगा अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो मुझे रूट वाली टर्म नहीं मिलेगी एक इक्वेशन मिलेगी तो इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब किया मैंने तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई हैप्पी विद दिस यस नेक्स्ट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यस 4 से मल्टीप्लाई कर बेटा 16x स्क्वायर माइनस 4 16x स्क्वायर गेट कैंसल तो माइनस 8x प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 8x माइनस 5 बराबर है यस x इज इक्वल टू कितना मिला बेटा हमें 5/8 8 तो हमें वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी थी रूट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिला वो हमारा क्या है बेटा फाइनल सॉल्यूशन समझा ओके सर ओके सबको समझ में आया ना बच्चों अच्छे से देखो जेई के एग्जांपल कर रहे हैं हैप्पी विद दिस ना सबको मजा आ रही है ना ऐसे कुछ लग रहा है कि यार भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कुछ भी करना है ऐसे कुछ नहीं आना ही चाहिए भाई भागना नहीं है क्वेश्चन से ट्राई करना है उसमें क्या है ऐसे थोड़ी एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा लेकिन टाइप सेम रहता है ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखो कि कॉन्सेप्ट क्या है हमें क्या करना है हर वक्त कि क्वेश्चन में गिवन क्या है क्वेश्चन को ही क्वेश्चन पूछना सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन पूछोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा व्हाट क्यों करना है भाई कैसे करना है क्वेश्चन को पूछो क्यों हर एक इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करोगे जब हम उससे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे एक इक्वेशन मिलेगी फिर से एक रूट आ गया और उस रूट को हटाना है फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायर करने के बाद एक्स की वैल्यू मिली सब्स्टिट्यूट कर दो हो गया बच्चों नोट डाउन हो गया सबका नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो यस यस सर ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है 2015 का और ये टाइप का एग्जांपल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में जेईई के एग्जांपल में बहुत बार पूछा गया 19 में पूछा गया 20 में 21 में तो ये टाइप समझ लो भाई ये आ गया मतलब सब आ गया और यही है न्यूटन्स लॉ बहुत सारे बच्चे इसे न्यूटन्स लॉ से याद रखते हैं लेकिन मैं न्यूटन्स लॉ कभी यूज ही नहीं करता क्यों उसका रीजन भी बोलता हूँ क्योंकि क्या हो जाता है कि कॉन्सेप्ट एक तरफ चला जाता है वो लॉ एक तरफ चला जाता है उसे सिंप्लीफाई करके बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है यार कुछ मत करो भाई मैं आपको एक बढ़िया वे बताता हूँ डोंट वरी तो क्वेश्चन लिख लो पहले 2015 का
और इसे स्टार करके रखो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और बहुत बार पूछा जाता ये टाइप का। सेम, कुछ भी नहीं, मतलब अलग कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज की जाती, लेकिन सेम टाइप का एग्जांपल पूछा जाता है। जैसे अपन 1920 के एग्जांपल करेंगे, आप बोलेंगे सर ये सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लिखो लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the roots of equation x square minus 6x minus 2 is equals to 0 if a n is equals to alpha raised to power n minus beta raised to power n for n is greater than or equal to 1, then the values of a10 minus 2a8 upon 2a9 is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है -6। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ वो रूट्स जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है। अगर मैं बोलता हूँ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मुझे एक चीज बताओ कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है। Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ Yes, एक्स sir. स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आप ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हो कि अगर वो रूट्स बोलते तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उससे हमें दो इक्वेशंस मिलेगी। एक इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, क्लियर sir. है यहाँ तक? कुछ रोने वाली बात है कि भाई? No, sir. अब हमें और क्या गिवन है बच्चों, an, हमें क्या गिवन है, an की वैल्यू गिवन है। क्या बच्चों an की वैल्यू बोलो, an इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n। हैप्पी विद दिस? Yes, sir. क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, क्वेश्चन में क्या निकालना है, a10, बराबर है। a10 मतलब n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 10, तो वो हो जाएगा अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10। हैप्पी विद दिस? सबका समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? देखिए Yes, sir. अब पूरा क्वेश्चन ही घूम जाता है यहाँ से। देखो, ना ही कुछ न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे, ना ही कुछ यूज करेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं, बराबर है। तो इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों हमें, a10 माइनस 8 सॉरी 2 टाइम्स a8 अपॉन 2 टाइम्स a9 की वैल्यू निकालनी। तो सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, a10 की वैल्यू कितनी है, अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10 इन ब्रैकेट माइनस 2 टाइम्स a8 की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स a9 की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, a9 की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा रेज टू पावर 9 माइनस बीटा रेज टू पावर 9। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात है क्या? देखिए इथपर्यंत कोणाला काही असं खूप वाटलं का टेन्शन, यार काहीतरी वेगळं शिकलो, असं काही केलं का आपण? समझा बच्चों? Yes, sir. कुछ अलग किया क्या मैंने, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया क्या? नहीं। अब मुझे बोलो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अपने पास a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, अभी तक अपन बायोनॉमियल सीखे नहीं, तो वो फॉर्मूला कैसे मालूम रहेगा हमें? ठीक है, तो स्ट्रैटेजी देखो, तो अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10 माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स बीटा रेज टू पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा रेज टू पावर 9 माइनस बीटा रेज टू पावर 9। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ होने वाली बात? अब मुझे बोलो बच्चों, अल्फा वाली जो टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, अल्फा रेज टू पावर 8, बराबर है, बराबर है ना? Yes, sir. Yes. ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। हैप्पी विद दिस? हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट
नेक्स्ट जो बच्ची बीटा वाली टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? माइनस बीटा रेस्ट टू पावर कितना 8, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? बीटा स्क्वायर माइनस 2। हैप्पी विद दिस? हैप्पी विद दिस? Yes, sir. अब मुझे बोलो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या? कहीं पे दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? Yes. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 6 अल्फा, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा। हैप्पी विद दिस? Yes, sir. अब रिप्लेस कर दो वहां पे, तो वो क्या आ जाएगा? अल्फा रेस्ट टू पावर 8 इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज नथिंग बट 6 अल्फा, बराबर है? 6 अल्फा माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 8 इनटू 6 बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा रेस्ट टू पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 9। कुछ रोने वाली बात है बच्चों इसमें? कुछ रोने वाली बात है इसमें? अब क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों सब में से? 6 अगर कॉमन निकलोगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? अल्फा रेस्ट टू पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 9 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा रेस्ट टू पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 9। क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? क्या कैंसिल हो रहा है? Alpha raised to पूरा ब्रैकेट गेट कैंसिल, बचा क्या बच्चों? 2 1 जा 3 जा। आंसर कितना है बच्चों? कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। option A3. बताओ मैंने कहाँ पे न्यूटन्स लॉ यूज किया? यूज किया क्या मैंने? नहीं, सीधे से कॉन्सेप्ट है भाई, क्यों ज्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड करें? समझ में आया सबको? एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलो नोट डाउन करना है सबने। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है। चलो थोड़ा गायब हो जाता हूँ, अब नोट डाउन करो। आलयन सगन्ना, ओमराज, यश, तिलक, अजिंक्य, अक्षता, जतिन, Oh, sir. Oh, sir. ओम, पीयूष, Yes, sir. रोहन, Oh, sir. रोहन, ऋषिराज, श्रेया, तेजस, विनीत। हो गया नोट डाउन बच्चों? सबका हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल दो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई।
राईट, आलंच पाहिजे. एग्जाम्पल आहे 2015 का. क्वेश्चन है बच्चों, इफ 2 plus 3 times iota is one root of the equation 2x cube minus 9x square plus kx minus 13 equals to 0, k belongs to R, then the real roots of the equation. First option exist and is equal to minus half. Option B exist and is equal to half. Option C exist and is equal to 1, and option D है बच्चों, does not exist. मुझे बोलो बच्चों, हमें गिवन क्या है, एक रूट अगर 2 plus 3 आयोटा टाइम्स है तो दूसरा रूट कितना रहेगा बच्चों? अगर एक रूट जो है वो अगर 2 plus 3 आयोटा है तो सेकेंड रूट क्या रहेगा बच्चों? 2 minus 3 iota. Very 2 good. minus 3 iota. मतलब बीटा इज इक्वल टू 2 minus 3 आयोटा. और क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स रहेंगे बच्चों? 3. तो गामा हमें 3. मालूम नहीं. अब इक्वेशन नोट डाउन करो बच्चों. पहले क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस kx माइनस 13 इज इक्वल टू 0. अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास 3 में से 2 रूट्स गिवन है तो कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करोगे आप? यहाँ पे सोच के बोलना है, याद करो कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पे लगाओगे आप. आपको 3 रूट्स में से 2 रूट्स गिवन है, एक निकालना है. कैसे निकालोगे सर अल्फा बीटा गामा करने वाली. वेरी गुड. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? डी अपॉन ए. बराबर है. फॉर्मूला क्या रहता है? डी अपॉन ए. हैप्पी विद दिस? डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी की वैल्यू कितनी है? -13. तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 plus 3 आयोटा इंटू 2 minus 3 आयोटा इंटू गामा इज इक्वल टू -13 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ओ, ये गलती की क्या अपन ने? माइनस डी अपॉन ए असता था. एक सेकंड, ये गलती की क्या तो देख लो. Sir, alpha into beta into gamma minus dy dy. बस डी अपॉन ए क्या? हो sir. +13 लिख दो उधर. +13/2. ओके सर +13. -3 अपॉन फॉर्मूला है. ओके बराबर है अभी. हाँ सर. ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b A स्क्वायर. square minus b square. वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू गामा इज इक्वल टू 13/2. अब मुझे बोलो बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है? -1. और 3 का स्क्वायर कितना? 9. 9/2 आ गया सर. कितना हो जाएगा वो? 13. 13. 13 इंटू गामा 9/2. इज इक्वल टू 13/2. हैप्पी विद दिस? 13 गेट कैंसल. तो गामा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? हमें हाफ. हैप्पी विद दिस एवरीवन?
यस सर। तो उन्होंने क्या पूछा था बच्चों हमें? वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन is 2 plus 3 iota, then the real roots of the equation, roots पूछा था बच्चों उन्होंने हमें, बराबर है, exist है और उसकी वैल्यू कितनी बच्चों? हाफ। हैप्पी विद दिस? ऑप्शन ऑप्शन बी। मुझे बोलो, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट कहाँ पे जाते हैं मालूम है? उन्होंने के की वैल्यू पूछी थी क्या हमें? उन्होंने हमें के की वैल्यू पूछी थी क्या बच्चों? नहीं, खत्म सी बात है ना, क्यों उसके पीछे चलते हुए? जो गिवन है, मैंने पहले बोला क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? चलो प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है इसे। डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज कल परसों। ये संडे को क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पे एग्जाम देते हो कि मंडे को देते हो? संडे को प्रैक्टिस करते हो पढ़ाई और मंडे को देते हो? सर मंडे। यस सर, मंडे को। कितने लोगों का मंडे कहना है? राइज योर हैंड। और कितने लोगों का कहना है कि संडे को ले सो? कितने लोग हैं जिनका कहना है संडे को लेना है? थम्स अप करो बस, जिनका कहना है संडे को लो। मेजोरिटी विंस। मंडे को क्या रहता है मृणाल, ऋषिराज? सर टेस्ट होती है ऐसे जी रे बड़ा, केमिस्ट्री की। एक टेस्ट है ना? और यस सर। फिजिक्स की फिजिक्स की भी संडे को ही होती है। संडे को होती है, हाँ। तो फिर मंडे को दे दो ना। वैसे भी कभी भी दिया तो भी आपको 2 एग्जाम साथ में ही देनी है। हाँ ऐसे भी फिजिक्स मैथ्स दिया क्या और केमिस्ट्री मैथ्स दिया क्या? संडेला फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीची टेस्ट असते, इनकी अलग और आपकी अलग, ऐसे कैसे? हम्म? सर फिजिक्स फोरम आणि चव्हाण केमिस्ट्रीची असते संडेला. ओके, आप कहाँ पे हो मृणाल? आरके केमिस्ट्री असते. केम को कहाँ पे हो बेटा? सर चव्हाण केमिस्ट्री. ओके, मृणाल आप बेटा? यस सर। आप केमिस्ट्री को कहाँ पे हो बेटा? दुबे क्लास। दुबई को हो क्या? चलेगा, आप मंडे को अगर बोलते हो तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा संडे का, डिपेंड ऑन आप बोलो, उस हिसाब से अपन शेड्यूल करेंगे। कुछ नहीं, मुझे क्या, वैसे भी पेपर ही टाइप करना है। ठीक है, चल नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ट्राई करो आज का। लास्ट नहीं, और 2 एग्जांपल हो जाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर और एक हो जाएगा तो और एक करेंगे। 2014 का एग्जांपल है बच्चों, 2014 आपने ट्राई करना है अभी। एग्जांपल है द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 is equals to x minus 3, where x is real, x is real, as फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है बच्चों एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी है बच्चों एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन। राइट, ट्राई करना सभी। मैं और एग्जांपल ढूंढता हूँ।
Sir, C. C. डी C exactly two solution. एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन. 2. ओके, सर मेरा ए आया, नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. इसका आया नो सॉल्यूशन. सी, अजिंक्य का नो सॉल्यूशन. यश आपका क्या है बेटा? नो सॉल्यूशन ए. नो सॉल्यूशन. वेरी गुड. अगर आप Sir, स्क्वायरिंग no solution. हाँ, नो सॉल्यूशन. A option. ये ऑप्शन. अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट निकल जाएगा बच्चों. तो इक्वेशन कैसे दिखेगी? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर. बराबर बच्चों. तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों. a स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 2x स्क्वायर. Correct. ये माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 7x. और 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? -4. बराबर है. Yes, sir. सर कुछ रोने वाली बात बच्चों. अब मुझे बोलो बच्चों, -8 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन 7 आनी चाहिए. 8 and -1. 8 एंड माइनस. माइनस. बराबर है. तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. -4. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 2x. ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4. -1 अगर कॉमन निकालते हो तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो सेम हो x प्लस ना, सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में और बची वाली टर्म एक ब्रैकेट में. 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? -4 और x इज इक्वल टू हाफ. हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. या तो कुछ रोने वाली बात किसी को? लेकिन ऑब्जर्व करो, जब हमारे सॉल्यूशन आते हैं तो आप क्या करते हो गलती की? सर ठीक है, 2 सॉल्यूशन है तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन. गलत. वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा ना हमें. बराबर है कि नहीं? अब मुझे बोलो बच्चों, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते कि नहीं चेक करो. पहले x की जगह पे -4 डाल के देखो बच्चों क्या होगा. अंडर रूट ऑफ कितना होगा बच्चों? क्वेश्चन क्या है वो? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3. तो यहाँ पे x की जगह पे -4 डालो बेटा, कितना होगा? 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना बेटा? 16 -4 प्लस 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी बेटा? 4. तो -7. तो मुझे बोल बेटा, रूट का कभी सॉल्यूशन माइनस मिलेगा क्या? नो. इसका सॉल्यूशन मिलता है क्या? देख, रूट काढलं तेव्हा मायनस प्लस साइन राहील ना. ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर, बोल कितना आएगा? 48. 48 प्लस 5 48 -4 44 प्लस 5 49. 49. और मुझे बोल बेटा, उसका रूट पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना बेटा? अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना? पॉजिटिव ना ओनली, नेगेटिव टू कैसे गया? सर पण जेव्हा अंडर रूट निघतं तेव्हा प्लस मायनस असू शकतो ना. जब 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 हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो x इज इक्वल टू कितना बेटा? प्लस और -2. समझ में आ रही बात? येस सर. और अगर ऐसा दिया तो सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती है. रिमेंबर दिस. तो ये सेटिस्फाई नहीं करता बेटा x इज इक्वल टू -4. और x इज इक्वल टू हाफ जो है वो सब्सटीट्यूट कर बेटा, कितना होगा? 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5. और यहाँ पे कितना सब्सटीट्यूट करेगा? हाफ -3. तो 3 2 जा 6. 1 माइनस 6 कितना बेटा? माइनस. तो वो भी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. तो हैज नो सॉल्यूशन. हैज नो सॉल्यूशन. समझ में आया बच्चों सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख के रखो भाई. तो ठीक है, नोट डाउन करना है सबने ये. तो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो, लास्ट वन, कि बस हो गए कि बाकी के एग्जांपल कर लेने? क्या करना है बच्चों? एक एग्जांपल करते हो कि क्या करते हो? क्या करना है? एक एग्जांपल करते हो कि क्या करते हो?
चलो होमवर्क के लिए ट्राई करो उतना एग्जाम्पल है बच्चों 2014 का एग्जाम्पल है इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of the equation x square minus 4 root 2 kx plus 2e raised to power 4 times ln of k. ln मतलब क्या log और log of to the base e is equals to minus 1 is equals to 0 for some k and alpha square plus beta square equals to 66 then alpha cube plus beta cube is equals to what? First option बच्चों 248 root 2, ऑप्शन बी है 280 root 2, ऑप्शन सी है -32 root 2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों -280 root 2। ये सबने ट्राई करना होगा, ठीक है।